बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया, उसका इंट्रोडक्शन देखा, डाटा इंटीग्रिटी, उस पर जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं, प्राइमरी की पर एंटिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑन फॉरेन की। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन देखी, और नॉर्मलाइजेशन क्या होती है उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब जब हम जाते हैं अपनी नॉर्मलाइजेशन की तरफ, हमने देखा कि हमारे पास 3 टाइप्स की नॉर्मलाइजेशन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। 3 टाइप की नॉर्मलाइजेशन। पहली नॉर्मलाइजेशन से पहले हम देखते हैं हमारे टेबल में मे बी सम हिडन प्रॉब्लम्स हों। कुछ हिडन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हम पहले उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। अगर टेबल के अंदर वो प्रॉब्लम्स हैं तो आप वो प्रॉब्लम्स रिमूव करेंगे, अगर नहीं है प्रॉब्लम तो ठीक है, आप नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो नॉर्मलाइजेशन के स्टेप से पहले जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं उन प्रॉब्लम्स को पहले डिस्कस करते हैं हम कौन कौन सी हो सकती हैं। तो फर्स्ट वन इज़ सिनोनिम्स। क्या होते हैं सिनोनिम्स? सिनोनिम्स हमारे टेबल में एक प्रॉब्लम आती है व्हेन वी यूज़ टू डिफरेंट नेम। जब आप 2 डिफरेंट नेम को यूज़ करते हैं किसी सेम चीज़ के लिए, सेम एट्रीब्यूट के लिए, जब 2 डिफरेंट नेम्स इज़ यूज़ किए जाएं तो दैट इज़ कॉल्ड हमारे पास सिनोनिम्स। इसके एग्जांपल से भी समझते हैं। तो सिनोनिम्स, दिस problem is occur when we use two different names for same information। इंफॉर्मेशन मतलब वो एट्रीब्यूट्स। फॉर सेम इंफॉर्मेशन आप सिनोनिम यूज़ करते हैं। आपको पता है सिनोनिम मीन ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग सेम हो। तो अगर हम सिनोनिम यूज़ करें तो प्रॉब्लम आती है टेबल में। ऐसा नहीं करना। आपके टेबल में एक फील्ड का नेम, एक एट्रीब्यूट का नेम, एक इंफॉर्मेशन का नेम जो आपने एक बार यूज़ कर लिया, हर बार आप उसी को यूज़ करेंगे। आप उसका सिनोनिम यूज़ करेंगे तो टेबल में प्रॉब्लम आएगी, डाटा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी, टेबल कंसिस्टेंट नहीं रहेगा हमारा, करेक्ट नहीं रहेगा हमारा, इंटीग्रिटी नहीं रहेगी हमारे टेबल के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय? देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 टेबल्स हैं। 2 टेबल्स की फॉर्म में आपको बताता हूँ। 1 टेबल एंड सेकेंड टेबल। छोटे छोटे से 2 टेबल बनाते हैं हम। एक टेबल ये है मेरे पास, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आईडी, नेम, क्लास, एज। ये जो मेरा टेबल है, ये टेबल है जी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, स्कूल की, इसका नेम स्कूल। तो ये स्कूल का एक टेबल है जिसके अंदर एक फील्ड है उसका, इसकी आईडी मतलब रोल नंबर, उसका नेम, उसकी क्लास और उसकी एज। सिमिलरली ये स्कूल है तो मैं इसी एकेडमी का भी एक टेबल बनाता हूँ, स्टूडेंट का ही है वो भी। अज्यूम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर हम आईडी की जगह लिख देते हैं रोल नंबर, उसका नेम, उसकी फ़ी एंड फॉर एग्ज़ाम्पल उसका रिज़ल्ट। चलें ऐसा करते हैं। ये स्कूल का रजिस्टर और ये हमारा ये स्कूल, अटेंडेंस फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड दिस इज़ स्कूल फ़ी। 2 अलग अलग हमारे पास टेबल बना दिया आपको समझाने के लिए।
स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है दोनों में, एक में मैंने लिख दिया आईडी, दूसरे में मैंने लिख दिया रोल नंबर, जबकि देखने में कोई मसला नहीं आ रहा हमें। आईडी भी हमारी वही है, मतलब स्टूडेंट की आईडी मतलब उसका रोल नंबर, रोल नंबर मतलब उसकी आईडी, आईडी और रोल नंबर एक ही चीज़ है, एक ही इंफॉर्मेशन है, बट आपने सिनोनिम यूज़ कर लिया, यहाँ आईडी यूज़ किया, यहाँ रोल नंबर यूज़ किया। तो ये दो जो फील्ड है हमारी, ये दो फील्ड्स, यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, डैट इज सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स आ गया, आपने ऐसा नहीं करना, यहाँ पर भी आईडी ही यूज़ करनी चाहिए थी, यहाँ पे रोल नंबर है तो यहाँ पर भी रोल नंबर, दोनों सेम होने चाहिए थे। तो सेम इंफॉर्मेशन जब हमारे पास हो तो उसके लिए जो आपने एक बार नाम रख दिया वही नाम आपने हर बार यूज़ करना है। अगर आप डिफरेंट नेम यूज़ करें जिसका मतलब चाहे वही हो तो वो प्रॉब्लम सिनोनिम कहलाती है। इससे हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट नहीं रहता, मतलब हमारा जो डेटाबेस है उसमें प्रॉब्लम आती है जब आप डाटा अपडेट करें, डाटा डिलीट करें, डाटा इंसर्ट करें, कुछ भी काम करें तो टेबल अनकंसिस्टेंसी शो करता है और रिलायबल नहीं रहता। तो ये प्रॉब्लम है। अगर आपके टेबल में सिनोनिम्स हैं तो आप उसको रिमूव करें, ये प्रॉब्लम रिमूव करेंगे। यहाँ आईडी है तो यहाँ पर भी आईडी लिखें, यहाँ रोल नंबर है तो फिर यहाँ एक जैसी दोनों तरफ करें। तो ये प्रॉब्लम आती है व्हेन टू डिफरेंट नेम इज़ यूज फॉर द सेम इंफॉर्मेशन। तो जब प्रॉब्लम आएगी डैट इज़ कॉल्ड सिनोनिम्स। तो ये आपने पहले देख लेनी है। नेक्स्ट वन इज़ होमोनिम्स। होमोनिम्स आल्सो अ हिडन प्रॉब्लम। एक हिडन प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो ये प्रॉब्लम है, सिनोनिम में क्या करते थे आप, सेम चीज़ के लिए डिफरेंट नेम यूज़ करते थे, बट होमोनिम्स में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए सेम नेम यूज़ कर लें। ये मिक्स नहीं करना आपने, स्टूडेंट्स को याद हो जाता है, बहुत सिंपल है, बट इसकी इसमें उसके इसमें लिख देते हैं। तो होमोनिम्स दिस प्रॉब्लम इज occur when same name is used to different attributes or information। when to same name, जब आप दो एट्रीब्यूट्स जो अलग अलग हैं मगर उनको नाम एक जैसा दे देते हैं तो एक प्रॉब्लम आ गई हमारे टेबल में, और वो प्रॉब्लम होमोनिम्स है। तो होमोनिम्स में एक नेम मगर चीज़ें अलग अलग हैं, सिनोनिम्स में अलग अलग नेम चीज़ एक ही है, उल्टा है दोनों एक दूसरे के। इसकी एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो टेबल बनाता हूँ मैं उसी तरह से, तीन फील्ड बना लेते हैं। यहाँ पर आईडी, स्टूडेंट में नेम मतलब एस नेम, एंड स्टूडेंट एज मतलब स्टूडेंट एज एस एज। सिमिलरली एक और टेबल बनाते हैं, उस टेबल को हम टीचर का नेम दे देते हैं। और उस टेबल में भी हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं। यह टीचर की इंफॉर्मेशन है, वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन थी, यह टीचर की है। आईडी, टीचर नेम, टी नेम, एज एंड टी सेल नंबर। तो ये मेरे पास दो टेबल हैं, एक टीचर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है और एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। क्लियर? देखिए एक ही डाटाबेस में दो टेबल है हमारे पास, अलग अलग नहीं, एक ही डाटाबेस में दो टेबल है, स्टूडेंट एंड टीचर, मगर यहाँ पर भी आईडी, यहाँ पर भी आईडी।
मैंने क्या किया, दो अलग अलग चीज़ों को सेम नाम दे दिया, ये सेम नेम हो गए, होमोनिम्स हो गए। ये देखिए ये आईडी है मगर स्टूडेंट की, ये आईडी है मगर टीचर की, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये टीचर आईडी है, ये स्टूडेंट आईडी है, बट हमने क्या किया, दोनों को एक ही नाम दे दिया आईडी। तो टीचर आईडी स्टूडेंट आईडी अलग अलग, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स मगर नेम सेम, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड होमोनिम्स। तो होमोनिम्स प्रॉब्लम ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तो आप इधर करते एस आई डी, जैसे ये मैंने एस नेम किया, टी आई डी जैसे टीचर नेम टी आई डी, तो अलग अलग फ़र्क होता। तो जब मैं कहूँ मुझे आई डी नंबर 5, मैं सर्च करूँ आई डी नंबर 5, तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगी, आई डी नंबर 5 स्टूडेंट की बात हो रही है या आई डी नंबर 5 टीचर की बात हो रही है, पता नहीं चलेगा। प्रॉब्लम आ गई। मैं आईडी नंबर 5 को, डाटा को, रिकॉर्ड को वहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट का करना चाह रहा हूँ, वो आईडी नंबर जो मैंने 5 लिखी वो टीचर की होगी। तो ये प्रॉब्लम आती है व्हेन टू सेम नेम इज़ यूज फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। तो ऐसा नहीं करना, ये भी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम होमोनिम, तो ये सिनोनिम आप देख सकते हैं, एक ही चीज़ को दो अलग अलग नाम दिए सिनोनिम, दो अलग अलग चीज़ों को एक ही नाम दिया होमोनिम्स। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स देख लेनी है और आपने इसको रिमूव करना है। नेक्स्ट वन इज रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। व्हाट इज रिडंडेंट इंफॉर्मेशन? Redundant information means same information stored when we store same information in different ways. एक ही इंफॉर्मेशन को आप अलग अलग तरीक़ों से जब स्टोर करना शुरू कर दें तो हमारे टेबल में रिडंडेंसी आ जाती है, हम कहते हैं ये रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है। तो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन मीन स्टोरिंग सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन टू डिफरेंट वेज। तो store same type of information in two different ways। एक ही इंफॉर्मेशन को आप अलग अलग तरीक़ों से जब स्टोर करते हैं तो रिडंडेंसी आ जाती है हमारे टेबल में, हम कहते हैं रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है। तो हमने रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करना टेबल में, एक इंफॉर्मेशन एक बार स्टोर करते हैं, दूसरी बार स्टोर नहीं करना, उसी को यूज़ करें, जितनी बार मर्ज़ी यूज़ करो, आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ चुकी है। क्या मतलब, टेबल बना के इसको भी शो करता हूँ, टेबल बना लेते हैं अगेन, स्टूडेंट, टेबल का नेम, ये मेरे पास टेबल, ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, ये स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने टेबल बनाया, आईडी है, नेम है, एज है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है। आपको देखने में ये टेबल नॉर्मल लग रहा है, कोई मसला नहीं है, ना सिनोनिम एक ही टेबल है, होमोनिम भी नहीं है, एक ही टेबल है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम देखते हैं हम। बेटा देखें, एज एंड डेट ऑफ बर्थ एक ही मतलब है ना, एज डेट ऑफ बर्थ से भी आपको एज पता चल रही है। एज जब आपने डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया उसकी तो एज आपको ऑटोमेटिकली पता चल गई है। तो आप सेम इंफॉर्मेशन को दो बार कर रहे हैं, उसकी एज और उसकी डेट ऑफ बर्थ। आप उसकी सिंपल डेट ऑफ बर्थ पूछें तो आपको डेट ऑफ बर्थ बताए, और आप प्रेजेंट जो है हमारे पास टाइम चल रहा है उसके मुताबिक कैलकुलेट आसानी से की जा सकती है उसकी एज। तो एज एंड डेट ऑफ बर्थ सेम इंफॉर्मेशन बट टू डिफरेंट वे से हम उसको स्टोर करना चाह रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन को तो अलग अलग तरीक़ों से हम स्टोर करना चाह रहे हैं। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम
भी नहीं आनी चाहिए। ये रिडंडेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन होगी जो हम उसको एक से ज़्यादा बार स्टोर करना चाह रहे हैं, तो ये कहलाती है रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। तो इससे भी आपने बचना है। लास्ट जो हिडन प्रॉब्लम हम डिस्कस करने लगे हैं डैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा क्या होती है? जब कभी हमारे पास एक ऐसी डाटा टाइप आ जाए जिसकी दो ही वैल्यूज़ होनी चाहिए, मसलन या तो ट्रू या तो फॉल्स। क्या मतलब? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा occur when value of when attribute can be expressed only in the form of yes, no, true, false और 0, 1। एक ऐसी डाटा टाइप जिसके एट्रीब्यूट को आप सिर्फ दो ही वैल्यू से यस नो से एक्सप्रेस कर सकें, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम आती है। मतलब अब जब हम अटेंडेंस लगाते हैं किसी की, तो अटेंडेंस में या तो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। लीव वाला कॉन्सेप्ट इन एब्सेंट ही है, प्रेजेंट एब्सेंट दो ही वैल्यूज़ हैं। जेंडर की बात करें, दो ही जेंडर मेल फीमेल। बात करें स्टेटस का, तो सिंगल होगा या मैरिड होगा। तो जब इस तरह की वैल्यूज़ आती है ट्रू फॉल्स 0 1, दो ही वैल्यूज़ हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करनी है, उस वक्त ये प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं जेंडर, तो मेल या फीमेल। अब मेरे पास जो मैं सिलेक्ट करूँगा, अगर मेल है तो ये मेल टिक हो गया, फीमेल खाली रहेगा। अगर फीमेल है तो फीमेल टिक हो गया, मेल खाली रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक ही वक्त में दोनों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही वक्त में दोनों जो वैल्यूज़ है वो ट्रू नहीं हो जानी चाहिए या फॉल्स नहीं हो जानी चाहिए। एक ट्रू है एक फॉल्स है जब हम सेलेक्ट करते हैं, तो मेल है तो फीमेल नहीं है, अगर फीमेल है तो मेल नहीं। अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू होना शुरू हो जाए तो उस वक्त हम कहते हैं इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा है। तो किसी भी सूरत में सेम टाइम पर सेम इंफॉर्मेशन के लिए दोनों कंडीशंस, दोनों वैल्यूज़ ट्रू नहीं होनी चाहिए। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जब आ जाती है कि दोनों वैल्यूज़ ट्रू होना शुरू हो जाए, दोनों यस होना शुरू हो जाए, तो उस वक्त हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा है। तो ये प्रॉब्लम से भी हमने बचना है। तो हमने 4 प्रॉब्लम डिस्कस की जो बिफोर नॉर्मलाइजेशन आपने देखनी है। सिनोनिम्स, होमोनिम्स, ये बच्चे मिक्स कर देते हैं, आपने मिक्स नहीं करना। सिनोनिम्स मतलब हम मानी अल्फाज एक ही चीज़ के लिए अलग अलग नेम रख दिया आपने, सिनोनिम प्रॉब्लम आ गई। होमोनिम्स मीन अलग अलग चीज़ों के लिए एक नेम रख दिया, होमोनिम्स आ गया। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन मतलब सेम इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीक़ों से आप स्टोर करना चाह रहे हैं, होमोनिम्स आ गया। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डाटा से मुराद कि आपकी जो ऐसी डाटा टाइप जिसकी दो ही वैल्यूज हो जाए, वो एक ही वक्त में ट्रू ना हो जाए दोनों की दोनों, या इस तरह की प्रॉब्लम को हिडन प्रॉब्लम्स कहते हैं जो बिफोर नॉर्मलाइजेशन सॉल्व की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मलाइजेशन की जानिब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे और फर्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।